बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कम उम्र में अगर बाल सफ़ेद होने लगे यानी प्री मैच्योर अगर बाल सफ़ेद होने लगे तो बहुत टेंशन होती है। लेकिन अगर कम उम्र में आईब्रो में सफ़ेद बाल आने लगें तो टेंशन डबल ट्रिपल हो जाती है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी रेमेडीज़ जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि आजकल आईब्रो में बाल सफ़ेद होने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। अक्सर 20s 30s में लोग होते हैं और उनकी आईब्रो में 2-4 बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अब उसके लिए वो एक्सटर्नल रेमेडीज़ ट्राई करते हैं, लेकिन खाली एक्सटर्नल रेमेडीज से ये प्रॉब्लम आपका किसी सूरत सॉल्व नहीं हो सकता। अगर आईब्रो में बाल वाइट हो रहे हैं इसका मतलब है कि आपके अंदर डिफिशिएंसीज़ हैं, आपके मेलानिन की प्रोडक्शन कम है, इसीलिए आपकी आईब्रो में बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो उसके लिए आप एक्सटर्नल रेमेडी के साथ इंटरनल रेमेडीज़ भी ज़रूर फॉलो करें। तो पहले मैं आपको इंटरनल रेमेडीज़ बताऊँगी, उसके बाद मैं आपको एक्सटर्नल रेमेडी बताऊंगी और साथ ही मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी आईब्रो में 1-2 बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं तो कभी भी आप अपने आईब्रो को डाई ना करें। अगर आपने अपनी आईब्रो में डाई लगा लिया तो आप समझें कि आपके जितने बचे हुए काले बाल हैं वो भी सफ़ेद हो जाएंगे। और दूसरा एक प्रॉब्लम ये इसलिए भी होता है कि जो लोग अपने बालों में डाई लगाते हैं और जब वो उस डाई को वॉश करते हैं तो वो डाई बहता हुआ आता है, आईब्रोज़ पे लगता है, उससे भी आईब्रो के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने वालों के भी आईब्रो के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले 2 इंटरनल रेमेडीज़ बताती हूँ जो कि आपको अपने लिए लाजमी फॉलो करनी है और ये आपके आईब्रो के साथ आपके बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी। अगर आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो आपके बाल सफ़ेद होना रुकेंगे, साथ ही आपके बाल काले भी होने लगेंगे। और अगर आपकी उम्र हो गई है तो आपके बाल वापस रिवर्स तो नहीं होंगे लेकिन आपके बाल सफ़ेद होना रुक ज़रूर जाएंगे। तो पहली इंटरनल रेमेडी बनाने के लिए आप ले लीजिए 1 गिलास पानी, और पानी आपको वो लेना है जो आपके घर में पीने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस पानी में आपको शामिल कर देने हैं 7 से 8 ड्राइड आंवला। ये जो सूखे हुए आंवला आपको बाज़ार में मिल जाते हैं आसानी से पंसार की शॉप से, ये आप ले लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से इनको वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद इस ग्लास में आप डाल दीजिए। साथ ही आप शामिल कर दीजिए ½ टीस्पून कलौंजी सीड्स, जिसे नाइजेला सीड्स भी कहते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं बालों को काला करने के लिए। और ½ टीस्पून आप ऐड कर दीजिए फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना। मेथी दाना भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं बालों को काला करने के लिए। चौथी चीज़ जो आप इसमें ऐड करेंगे वो है 1 टेबल स्पून काले तिल। देखें ये काले तिल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं बालों को काला करने के लिए। इनमें आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। अब इस पानी को आप ढक के रख दीजिए ओवरनाइट के लिए, पूरी रात ये पानी रखा रहेगा। अब जो चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं उनके सारे न्यूट्रिएंट्स सारी रात में निकल के इस पानी में आ जाएंगे। अब सुबह निहार मुँह आप इस पानी को पहले अच्छी तरह चम्मच से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद इसको छान लीजिए। छानने के बाद आप ये पानी इनटेक कर लीजिए यानी पी लीजिए। आप इस पानी को रेगुलर 3 महीने इस्तेमाल करके देखें, आपके बाल सफ़ेद होना रुक जाएंगे। कितनी भी एक्सटर्नल रेमेडीज़ आप ट्राई करते जाएं, लेकिन अगर साथ आप इंटरनल रेमेडीज़ नहीं करेंगे आपकी सारी जो डिफिशिएंसीज़ हैं वो कवर नहीं होंगी। तो खाली एक्सटर्नल रेमेडीज़ से आपके बाल कभी भी सफ़ेद होना रुक ही नहीं सकते, चाहे आप कितनी अच्छी से अच्छी रेमेडी ट्राई कर लें। साथ में आप इंटरनल रेमेडीज़ अपनी डिफिशिएंसीज़ को ज़रूर कवर करें। अब जो दूसरी रेमेडी है जो कि इंटरनल ही है, यानी कि इसका भी आपको इनटेक करना है, इसको भी आपको पीना है। अब इसको बनाने के लिए पहले आप ले लीजिए 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी में आप शामिल कर दीजिए ½ टेबल स्पून कलौंजी सीड्स। कलौंजी सीड्स हमारे बालों को काला करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, उसके साथ ही एंटीबैक्टीरियल भी होते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीक़ों से कलौंजी हमारे बालों को काला करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इसमें आप शामिल कर लेंगे ½ टेबल स्पून काले तिल। काले तिल भी हमारे बालों को काला करते हैं। तीसरी चीज़ जो आप इसमें शामिल करेंगे वो है 7 से 8 ड्राइड आंवला। पहले अच्छी तरह से धो लीजिए, उसके बाद इसमें शामिल कर दीजिए। अब इस पानी को आप पकने के लिए रख देंगे और इतना पकाएंगे कि ये पानी आपका कम होके 1 कप के बराबर रह जाए। जब ये पानी आपका कम होके 1 कप के बराबर रह जाए चूल्हा बंद कर दीजिए। उसके बाद इसको छान लीजिए और जिस तरह से हम चाय पीते हैं गरम गरम उस तरह से आप इसका इंटेक कर लीजिए। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, टेस्ट को इतना बुरा नहीं होता, तो आप इसको आसानी से इंटेक कर सकते हैं। अब ये 2 रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं जो कि इंटरनल हैं। अब इसको आप फॉलो किस तरह से करेंगे, देखिए 1 हफ्ते आप पानी का इंटेक कर लीजिए रेगुलर, यानी बगैर किसी गैप के
उसके बाद 1 हफ्ते आप इस टी यानी चाय का इंटेक कर लीजिए। 1 हफ्ते रेगुलर आप इस चाय का इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह से ऑल्टरनेट आप इस पानी का और इस चाय का इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे आपके जो सफ़ेद बाल हैं वो वापस काले होने लगेंगे। अगर प्री मैच्योर हैं और अगर आपकी एज है तो आपके बाल सफ़ेद होना रुक जाएंगे। 3 से 4 महीने बग़ैर गैप के आप ये दोनों रेमेडीज़ ट्राई कीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये दोनों इंटरनल रेमेडीज़ मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बता रही हूँ एक्सटर्नल रेमेडी, जो कि अपनी आईब्रोज़ पे आपको रोज़ाना अप्लाई करनी है। एक्सटर्नली आपकी आईब्रोज़ के फॉलिकल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी आईब्रो का कलर भी डार्क होगा और आपकी आईब्रो में घनापन भी आएगा। यानी बहुत से लोगों की आईब्रोज़ बहुत कम होती हैं, हल्की होती हैं। इस रेमेडी को आप रोज़ाना अगर अपनी आईब्रोज़ में लगाएंगे तो आपकी आईब्रोज़ घनी भी होने लगेंगी और काली भी होने लगेंगी। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले ले लीजिए आप थोड़ा सा आंवला पाउडर। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा ही प्रिपेयर करके दिखा रही हूँ, आप चाहें तो इसको ज़्यादा प्रिपेयर करके भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आईब्रोज़ पे लगाना है तो ये मास्क बिल्कुल थोड़ा सा ही इस्तेमाल होता है। तो आप ले लीजिए तकरीबन ½ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है, उससे थोड़ा ज़्यादा आप देख लें, इतना आप ले लीजिए आंवला पाउडर। आंवला पाउडर आप किसी अच्छे पंसार की शॉप से लीजिएगा जहाँ से आपको बिल्कुल प्योर मिल जाए। उसके बाद इसमें आप शामिल कर दीजिए ½ टीस्पून के बराबर सुरमा। सुरमा बहुत अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको मिले वो सुरमा आप यहाँ पर शामिल कीजिएगा। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसमें डाल दीजिए आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, यानी जो खोपरे का तेल होता है हमारे पास, वो इसमें शामिल कर दीजिए। खोपरे का तेल भी हमारे बालों को काला करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपकी आईब्रोज़ में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, रेगुलर आप थोड़ा सा खोपरे का तेल भी अगर अप्लाई करते हैं अपनी आईब्रोज़ में तो भी आपकी आईब्रोज़ के बाल वापस काले होने लगते हैं। अगर प्री मैच्योर हैं तो रिवर्स होने लगते हैं। तो आप इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। देखें तेल आपको बस सिर्फ इतना डालना है कि कंसिस्टेंसी ऐसी गाढ़ी रहे, बिल्कुल पतला नहीं करना है वरना लगाने में बहुत मुश्किल होगी। तो इस तरह से आपको गाढ़ा गाढ़ा सा एक पेस्ट बना लेना है और इसको आप किसी भी छोटी सी बॉटल में, कोई आपके पास जार हो, उसमें आप भर के रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, रेगुलर दिन में जिस टाइम भी आप कंफर्टेबल हो, इसको आप अपनी आईब्रोज़ पे अच्छी तरीके से लगा लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद कम से कम आधे घंटे के लिए आप इसको लगे रहने देंगे। आधे घंटे के बाद आप इसको वॉश कर देंगे और जो भी आप फेस वॉश यूज़ करते हो या साबुन यूज़ करते हो उससे आप अच्छी तरह से इसको वॉश कर देंगे ताकि जितना ऑयल हो वो भी आपकी आईब्रोज़ में से निकल जाए। उसके बाद बिल्कुल हल्का सा आप कोकोनट ऑयल लेके अपनी आईब्रोज़ पे लगा लीजिएगा। तो ये रेमेडी अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बिलीव मी कि इतना आपको फ़ायदा होगा, आपकी आईब्रोज़ वापस काली होने लगेंगी, आपके बाल भी वापस काले होने लगेंगे, सफ़ेद होना रुक जाएंगे। ये दोनों इंटरनल रेमेडीज़ और आईब्रो के लिए ये एक्सटर्नल रेमेडी, इसको ज़रूर फॉलो करें, आपका ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ये सारी रेमेडीज़ मैंने खुद ट्राई की हैं, रेगुलर यूज़ की हैं, मुझे इनसे 100% फ़ायदा मिला है तो ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन चीज़ों को ज़रूर यूज़ कीजिए ताकि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सके। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।